आइए इधर देखिए दोस्तों, मंत्री मातम सिंह बैठे हैं और वही चित्रकला जीवन को लेकर कहाँ पहुंचती आगे जगह है मंत्री मातम सिंह। चित्रकला, लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, हो नैना मार गई रे, नैना मार गई। बालम तेरी प्यार की ठंडी आग में जलते जलते, बालम तेरी प्यार की ठंडी आग में जलते जलते नैना मार गई रे, नैना मार। खुश रहो बेटी। बेटी चित्रकला, हाँ पापा। आखिर ये तुम्हारे साथ में कौन है? पापा, ये नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी वजह से आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, वरना मैं संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। पापा, आपकी बात को नहीं मानी, मैंने अपनी जिद की, आखिर वही हुआ जो आप नहीं चाहते थे। अगर मैं चमन को टहलने के लिए ना गई होती तो शायद जंजीरा वहां नहीं आता। क्या जंजीरा? जंजीरा आया और मैं मजबूर हो गई, वो बाहों में मुझे जकड़ लिया, फिर वो मुझसे छेड़खानी करने लगा, मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुन करके ये बाबूजी आ गए। बाबूजी, मेरी इज्जत को बचाया है। क्या? हाँ पापा। यानी इसने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ पापा। ये तो हम पर एहसान किया है, लेकिन ये तो बहुत नेक इंसान है। बाबूजी, मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया। धन्य? अरे धन्य हो गए कि धन्य हो गए? ठीक है, अगर इसने तुम्हारी इज्जत को बचाया है तो इसने इनाम देने का काम किया है। पापा, हम जरूर इसकी वीरताई का इनाम देंगे। पापा, ये बहुत गरीब इंसान है, हो सके तो इनको नौकरी कोई दे दो, कोई काम दे दो, ये नेक इंसान काम करेगा। ओ, इसे नौकरी चाहिए? हाँ पापा। ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम है आप तुम्हारा? बात करिए, क्यों डरते हो? बाबूजी, अरे डरने की कोई बात नहीं। मेरा नाम जीवन है। इस संसार में एक मेरी बूढ़ी माँ है और दूसरा कोई नहीं। तो तुम्हें नौकरी चाहिए? जी हाँ बाबूजी। जीवन सुनो, आपकी बात सुन मैं परेशान हूं, नौकरी देने को तुमको तैयार हूं, और कल से ड्यूटी पे आना मेहरबान। कल से ड्यूटी पे आना मेहरबान, मन बात अपने को समझो। बात है। जीवन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको नौकर रख रहा हूं, लेकिन ये समझ लो कि नौकर नहीं बल्कि एक घर का जिम्मेदार, एक घर का सदस्य,
और अपना भाई समझकर। अच्छी बात बाबूजी, ठीक आप है। जो कहेंगे मैं वो करूंगा, जैसे आपकी आज्ञा। और काम कोई तगड़ा नहीं है आपके लिए गाली भैया, काम कोई तगड़ा नहीं। खाओ पियो आराम करो, कोई परेशानी की बात नहीं। फिर बस केवल जब बत्ती आ जाए, कार्बन जम जाते तार कपड़ा भीगे उसका साफ करना है। अरे मर नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं साफ कर दे, बस कोई काम नहीं। चबे ये काम नहीं है। अरे घर का काम तुम्हें देखना है। और बेटी चित्रकला, इसकी वीरताई के इसको 500 रुपये दे देना। ठीक है पापा। और इसको घर भेज दो, अपनी माँ से मुलाकात करके और उसे बताकर कल से ड्यूटी पे आ जाएगा। पापा आप चलिए, नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता करिए, मैं इसको पैसे दे करके भेज दूंगी। अच्छी बात है। चलो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और आप यहाँ का जरा चाय गरम करो। देखा, हमारी वजह से तुम्हारी नौकरी भी बन गई, ये तो मैं देख रहा हूँ, नौकरी मिल गई मुझे। वरना नौकरी तुम्हें नहीं मिलती। देखा, हमने कहा था कि पापा हमारे बहुत दयालु हैं, देखो कितने अच्छे हैं। और अपने घर जाकर के कल समय से ड्यूटी पर आ जाना, पापा की नजरों में ड्यूटी करना, और अंदरूनी बात कुछ हमारी तुम्हारी और ही रहेगी। चित्रकला, चाहे समाना करे लाखों सितम है, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, आए कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, है चाहे जमाना करे ये लाखों सितम है, ये लाखों सितम है, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके चलता रहूंगा, ठोकर भी खा के संभलता रहूंगा। पड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, पड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन ना। परदेसी बाबू अपने घर गए हैं अपनी माता से मिलने के लिए, और वो आएंगे। ओ परदेसी घर लौट के आना, ओ परदेसी घर लौट के आना, वादा मिलन का भूल न जाना, तेरी याद सताती है, सुन तेरी बात में काली काली रात में नींद ना आती है। ओ परदेसी घर लौट के आना। हेलो, आइए इधर देखिए दोस्तों, वही जीवन की माँ बीनू बांधी बैठी है और जीवन पहुंचता आगे होता गया है। बीनू बांधी, माँ जी, क्या बेटा तुम्हें कोई नौकरी मिली? माता जी लीजिए यह 100 रुपये, नौकरी में मिले मुझको इनाम है आपके
मिल गई नौकरी मान लीजिए कहल ए मेरी माते। बेटा तुमको अभी ना मिली नौकरी, रुपया है किसी का चुरा लाए हो। नहीं तुमने अपना लिया है गलत रास्ता, तुमने नहीं अपना माँ, ऐसी लिया बात है नहीं। गलत रास्ता, रुपया है किसी का चुरा लाए हो। माँ चोरी करके लाए हो रुपया। नहीं माँ, आखिर से ऐसा कौन सा काम करके दिखा दिया तुम है गलत सोचते माँ। जो खुश होकर के तुम्हें ये इनाम मिला हुआ है? माँ मैं नौकरी की तलाश में जा रहा था, रास्ते में मातम सिंह की बेटी अपनी चमन में टहली थी। जंजीरा नाम डाकू, जंजीरा नाम का डाकू जो है ना, वो मातम सिंह की बेटी को छोड़ रहा था। उसने बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई, मैं दौड़ कर वहाँ पहुँच गया। फिर माँ मुझमें उसमें बहुत मारा मारी हुई, आखिर में वो भाग गया। इसी वीरता पे मुझे इनाम मिला। जंजीरा को तुमने मारा? हमारे डाकू जंजीरा को? माँ ये क्या? मैया हमारी बात सुन, मैया हमारी बात सुन, क्यों रो रही हो तुम, मैया हमारी बात सुन। मैया हमारी बात सुन, क्यों रो रही हो तुम, आंसू से अपना चेहरा माँ क्यों धो रही हो तुम, आंसू से अपना चेहरा माँ। आखिर क्या हुआ माँ? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जंजीरा को मार डालोगे उस दिन बताऊंगी। सच में? जंजीरा को मार डालेगा। जंजीरा को मार डालोगे उस दिन बताऊंगी, हकीकत क्या जुबा पर उस दिन में लाऊंगी। जिस रोज जंजीरा को मार डालोगे उस दिन में हकीकत लाऊंगी मैं। लगता है मेरी माँ को जंजीरा ने शुरू सताया है। ठीक है माँ, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद ये तुम सब लोग जंजीरा मर गया। अगर जंजीरा को एक हफ्ते के अंदर मार के नहीं दिखाया तो जीवन तुम्हारा तुम्हें मुंह नहीं दिखाएगा। हाँ माँ, एक हफ्ते के अंदर जंजीरा की लाश तुम्हारे कदमों पे होगी। ठीक है माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं तेरे चले उस रोज दुखी हुई जिस रोज तू जंजीरा को मार के आएगा। हे भगवान, कुंवर को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया था। आज जंजीरा का नाम सुना के उसने हरा दिया है। तो मेरे आंसू निकल आए। इसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय मैंने नहीं किया कि अपने बेटे को बलिदान कर दिया। उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। उसे मारने वाला हमने और
जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवा। इधर मंत्री मातम सिंह बैठे हैं। इसी मौके पर शहर इंदौर से चिट्ठी आती है और होता क्या है? मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी की जय हो। जय हो। बोलो। ये डाकिया आपके लिए खत दे गया है। देखो, कोई विदेश से आया हुआ। समझ गया। ठीक है, जरा हमारी बेटी को फोन लगाओ। मंत्री जी, ये खत कहाँ से आया है? ये शहर इंदौर से आया हुआ है। कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो भैया बिटिया बुलाओ। हेलो, चिट्ठीदार केला। वे चिट्ठीदार केला नहीं, चित्रकला नाम है। चित्रकला देवी। नमस्ते। नमस्ते। और अंकल ठीक हो? हाँ बिटिया, सब ठीक है। छोटू, अरे बिटिया तुम्हारा पहनावा बहुत अच्छा लगा सबका। क्यों? ये हमारे पापा की पसंद का पहनावा है। पापा हमारे लिए लाए हैं। मगर बर्थडे नहीं है तंके तुम्हार। क्यों? हाँ, क्या कमी है? नहीं, कमी कोई नहीं है। चलिए, क्यों बुलाया है? पिताजी बुलाए हैं। पापा ने बुलाया है? हाँ। जल्दी चलिए। पापा, हाँ बेटी। आज मैं क्या देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पर? उदासी। फिर क्या बात, तबीयत ठीक है? देखो बेटी, कुछ काम ऐसा पड़ गया है जो मुझे शहर इंदौर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ बताना चाहता हूं तुमसे। कौन सा काम पड़ गया है? सुनो। और बेटी का जाला बात को और सुनो लगा कर गौर। बेटी चित्रकला बात को और सुनो लगा कर गौर। और एक जरूरी काम से देखो जाना है इंदौर। पापा, आप इंदौर शहर को जाने को तैयारी कर दिया? जी हाँ। इंदौर जाओगे, लेकिन पापा इस घड़ी आपको और यही दे रही राय। पापा इस घड़ी आपको और यही दे रही राय। इस दम जाना आपको, अरे मन मेरा घबराए। इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है पापा, क्योंकि मेरा मन घबरा रहा है। अरे और नहीं। सुनो पापा, एक बात याद रखना। बोलो। हजारों है दुश्मन ऐ पापा तुम्हारे, हजारों है दुश्मन ऐ पापा तुम्हारे। और करो करो काम सब ना करो के सहारे। पापा, बस मैं आपको यही राय दे रही हूं कि आप
कहीं मत जाइए, आपके हजारों दुश्मन हैं और आपके तो तमाम नौकर हैं, किसी नौकर को इंदौर भेज दीजिए। नहीं बेटी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नौकरों के सहारे नहीं हो पाते हैं, इसलिए काम ही कुछ ऐसा है जो हमें स्वयं जाना पड़ेगा। और घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द वापस आऊंगा। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपकी फैक्ट्री इंदौर शहर में चलती थी। हाँ, उस फैक्ट्री में जरूर कोई परेशानी है। आग लग गई है बेटी, इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। ओ, आग लग गई है? हाँ। तब तो आपको जरूर जाना पड़ेगा। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ का काम जीवन संभाल लेगा। ओ, जो जीवन बाबू। खुश रहो जीवन बाबू। हाँ, क्या बात है? कहाँ की तैयारी कर दी आपने? कुछ जरूरी काम है जो हम शहर इंदौर जा रहे हैं। अच्छा, और बहुत जल्द वापस आऊंगा। जब तक मैं ना आऊं, यहाँ की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है सर, जब तक आप आएंगे नहीं, यहाँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। हाँ, और मैं चलता हूँ। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। अच्छी बात है। और जल्द वापस आने की कोशिश करना। ठीक है बेटी। जाओ। देखो, मेरे पापा कुछ दिन के लिए इंदौर शहर चले गए और जब तक वो इंदौर शहर से वापस ना आए, आपको बहुत सख्त ड्यूटी निभाना है। ठीक है, आप आराम करिएगा, मैं बाहर ड्यूटी पे हूँ, कोई जरूरत पड़े तो याद कर लेना। कहाँ जा रहे हो? अरे, अपनी ड्यूटी करनी है मुझे। ड्यूटी वहां करना है, ड्यूटी यहां भी करना है। अरे, एक जगह ड्यूटी पूरी कर लो, फिर वहां चले जाना। अच्छा, सावन का महीना पवन कर सोर, अरे जियर अरे झूमे से जैसे बलमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन कर सोर, जियर अरे झूमे से जैसे बलमा नाचे। हो सावन, राम गजब ढाए चल पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो के भैया। राम गजब ढाए चल पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो के भैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियर झूमे से जैसे बल